अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मूविंग एवरेज को सही से यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी आपने वीडियोस देखी होंगी, इससे पहले शायद मेरी भी कुछ वीडियोस हों जिसमें मैंने आपको मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर करते हुए दिखाया है, और उस पर मैंने आपको शायद बताया भी हो किसी टाइम में कि इस पर आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा एक बेहतर कॉन्सेप्ट दूंगा मूविंग एवरेजेस को यूज़ करने का, जो कि मतलब जिससे आप अच्छी प्रॉफिट की रेशो गेन कर सकते हो और लॉसेस से बच सकते हो। ठीक है। उसके अलावा मूविंग एवरेज एंट्री के लिए यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहो। तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ वाले बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियोस फ्यूचर में अपलोड करूँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट ओपन किया हुआ है, JBY का कोई भी चार्ट आपका हो सकता है। इस पर मैंने दो मूविंग एवरेजेस लगाई हुई हैं। एक सिंपल मूविंग एवरेज है, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। सबसे पहले सिंपल मूविंग एवरेज सिंपल ही होती है, उसके अलावा जो एक्सपोनेंशियल होती है ये सिंपल से थोड़ी सी फास्ट होती है, लेकिन इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, आप जो मर्ज़ी लगा सकते हो। एक्सपोनेंशियल लगा लो तो बेहतर है, थोड़ी सी फास्ट होती है, लेकिन इतना कोई ख़ास इसका फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैंने दो मूविंग एवरेजेस लगाई हैं, एक 50 पीरियड की, सेकंड जो है वो मैंने 12 पीरियड की लगाई है। तो अभी यहाँ पर मोस्टली लोग जो हैं वो जो है क्रॉस ओवर पर एंट्रियाँ लेते हैं मूविंग एवरेज को, जिसको हम क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी भी कहते हैं, जो कि बेसिकली रॉन्ग है मेरे हिसाब से। इस पर आप बेहतर एंट्री अपनी नहीं ले सकते। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, और इस पर आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। और कैसे आपने मूविंग एवरेज को यूज़ करते हुए एंट्री लेनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं वो लेते हैं एंट्री, जैसे कि ये इस मूविंग एवरेज ने इसको नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर किया, तो यहाँ पर वो एंट्री अपनी ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हो 1 आवर का चार्ट है और मार्केट ने यहाँ से इस मूविंग एवरेज ने इसको क्रॉस ओवर किया है। ठीक है। और ये क्रॉस ओवर हुआ है इस कैंडल पर जाके, मतलब कि अगर आप यहाँ पर इस क्रॉस ओवर पर अगर आप अप का ट्रेड लेते तो आपका ट्रेड प्लेस होना था यहाँ पे। ठीक है। तो उसके अलावा अगर आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो आपका चला जाना था आपकी इस मूविंग एवरेज के नीचे, काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। ठीक है। और टेक प्रॉफिट आप फिर अपने हिसाब से रख सकते थे। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें आपको पता है फिक्स टाइम होता, तो फिक्स टाइम में देखेंगे मार्केट यहाँ से नीचे आई है, लेकिन उसके बाद आप गई है। ठीक है। तो देखो यहाँ आपकी एंट्री बहुत ऊपर चली जाती है। यहाँ पे एंट्री जो सी है वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी एंट्री बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से आपका लॉस का चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो देख सकते हो अभी इस मूविंग एवरेज मतलब इस क्रॉस ओवर पर जो बंदा अपनी ट्रेड लगाता तो ऑलमोस्ट उसकी ट्रेड यहाँ पर लगनी थी, और उसके बाद देखें मार्केट अप चली गई है। ठीक है। उसने डाउन की ट्रेड लेनी थी लेकिन उसको लॉस हो जाना था। तो क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी आप बिल्कुल यूज़ ना करो, आप यूज़ कर सकते हो मूविंग एवरेज को, मैं आपको बताता हूँ अब। तो इसको प्रॉपर यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो क्रॉस ओवर मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा, बल्कि आप मूविंग एवरेज एक रखो, एक से ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि आपने किस चीज़ पर फोकस करना है। तो सबसे पहले तो मूविंग एवरेज का जो पीरियड है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखो, लाइक 50। ठीक है। 50 से फिर आप 100 भी रख सकते हो। इसका अब आपको मैं फ़ायदा दिखाता हूँ, आपको भी पता लगेगा कि एंट्रीज़ कितनी बेहतर यहाँ पे हो सकती हैं। तो अभी मैंने ये 50 का लगाया, तो इसको मैं 30 मिनट में भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन आप इसको अगर आप 15 मिनट में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप 50 की मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो। तो अभी देखो आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है, आपने एंट्री लेनी है कैंडल स्टिक के मतलब कैंडल स्टिक अगर इस मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगी, लाइक ये देखें ये इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पर आपका ट्रेड लगना था। उसके बाद देखेंगे मार्केट जो है 15 मिनट की एक कैंडल यहाँ पे बन रही है और काफ़ी देर तक नीचे गई है, अप आई है, लेकिन अगेन काफ़ी अच्छा डाउन गई है। ठीक है। तो उसके अलावा आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर तो काफ़ी बड़ी कैंडल का क्रॉस हो तो आप उस पर ट्रेड ना लो, लेकिन अगर इस तरह से एक अच्छी सी छोटी कैंडल नॉर्मल कैंडल का क्रॉस ओवर हो तो आप लाजमी से ट्रेड लो। इसमें दो फ़ायदे आ जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ।
इसमें ये हो जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ अगर तो आप इस कैंडल के बाद यहाँ पर अपना ट्रेड प्लेस करते तो आपका जो स्टॉप लॉस होना था वो इस मूविंग एवरेज के नीचे आना था, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आ जाता लाइक यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, कि आपका स्टॉप लॉस आ जाता है कि अगर तो मार्केट इसको ब्रेक करे, ठीक है, इससे नीचे भी जा सकते हैं क्योंकि अक्सर मार्केट क्या करती है, इसको हिट करके अगेन रिवर्स कर जाती है। तो आपने थोड़ा सा नीचे रख लेना है, लेकिन यहाँ पर आप स्टॉप लॉस अपना रख सकते हो, यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहीं हो जाएगा ना, तो मार्केट मतलब यहाँ तक टच करेगी तो आपका स्टॉप लॉस मुकम्मल हिट होगा। और अपना आप जो प्रॉफिट टारगेट है वो अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो, नेक्स्ट कोई एरिया पे रख लो, ठीक है, इस एरिया में भी रख सकते हो लाइक यहाँ पर। तो ये देखो, ठीक है, तो एक अच्छी प्रॉफिट और लॉस की मतलब एक रेशो बन जाती है और आपका रिस्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अगर तो मार्केट इसको रिवर्स कर भी जाती है तो आपका स्टॉप लॉस फ़ौरन हिट हो जाएगा, मतलब थोड़ी सी कैंडल के बाद हिट हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस कम होगा और आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर आप मूविंग एवरेज को इस तरह से यूज़ करोगे। मैं आपको और भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये देखो, अभी यहाँ पर ये चीज़ काम नहीं की, मतलब आप हमारी जो आपका क्रॉस ओवर हुआ है उसमें फेल हो गए। लाइक आप यहाँ पर अपना ट्रेड लेते, ठीक है, अभी कैंडल ने इस मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, नेक्स्ट कैंडल का आपने आप चाहते तो यहाँ पे भी ले सकते थे, नहीं तो इस कैंडल के बनने के बाद भी, बहरहाल इसने क्रॉस कर लिया तो आपका ट्रेड ऑलमोस्ट यहाँ पे लगना था। तो अभी आप देखो कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो जाती तो आपका जो सा स्टॉप लॉस होना था वो ऑलमोस्ट ये इसके करीब होना था, इस मूविंग एवरेज के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, इसमें आपका रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और इसमें एक और चीज़ भी आपको मैं इसकी एक एंट्री का और भी तरीका बताता हूँ, जिसमें थोड़ा सा एडवांस वो तरीका है। उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट ने या तो डाउन जाना होता है या अप जाना होता है, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से अगर तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप यहाँ पर अगेन अप का ट्रेड भी ले सकते हो, ठीक है, फ़ौरन, और स्टॉप लॉस नीचे आ जाएगा। आप तो देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से कितनी ज़्यादा अप गई है, ठीक है, यहाँ से फिर आके डाउन हुई है, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। ये मैंने आपको एंट्री का तरीका बताया कि कैसे आपने अपनी एंट्री को ही चेंज कर देना है। उसके अलावा ये देखो, अभी यहाँ से इसको इसने क्रॉस किया है, कैंडल ने यहाँ पर ट्रेड लेते तो ऑलमोस्ट 15 मिनट यहाँ पर एक कैंडल यानी नीचे ही रहा है, ठीक है, डाउन रही है। तो उसके अलावा जब इसने ऊपर को क्रॉस किया, मार्केट ऊपर गई है, तो इस तरह से जब कैंडल इसको ब्रेक करेगी तो आपका फिर भी प्रॉफिट का चांस ज़्यादा रहेगा क्रॉस ओवर की निस्बत, ठीक है। क्रॉस ओवर बिल्कुल मेरे नज़दीक बेहतर स्ट्रेटजी नहीं है और आप उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस कर सकते हो। तो ये मैंने अभी 50 का आपको बताया है। अगर तो आप 1 डे के चार्ट में चले जाते हो तो आपने जो अपनी मूविंग एवरेज है उसको भी आप बेहतर है कि ज़्यादा कर दो, ठीक है, लाइक आप 200 कर सकते हो। उसके अलावा मैंने 1000 को भी टेस्ट किया हुआ है, अच्छा, तो 200 भी कर सकते हो लाइक इस तरह से, ठीक है। तो देख सकते हो बहुत अच्छे से मार्केट यहाँ पर काम कर रही है। तो इस कैंडल के ब्रेक होने के बाद देख सकते हो मार्केट 1 2 3 4 डेज अप रही है, ठीक है, इस लेवल से, और अगेन अप ही गई है। तो इसमें आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा जो है ज़्यादा आ सकता है क्योंकि ये 1 डे का चार्ट है, ठीक है। तो 1 डे में आपका थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो है वो ज़्यादा आ सकता है, ज़ाहिर बात है 1 डे का चार्ट है, लेकिन ये इसमें आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिट भी ज़्यादा बना सकते हो, ठीक है ना। अभी ये क्रॉस यहाँ पे किया मार्केट ने तो देखो कितनी मार्केट डाउन गई है, बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता था। अभी यहाँ पर भी अगर इसने क्रॉस किया, अगर आप इस कैंडल पर भी ट्रेड लेते तो 2 दिन मार्केट अप ही रही है इस लेवल से, उसके बाद डाउन आई है, अगेन डाउन आई है। तो अगर इस पर आप यहाँ पर ट्रेड लेते अपना 1 2 3 4 5 काफ़ी डेज मार्केट डाउन रही है। अगेन यहाँ पर देखो अभी ये फेक है, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाना था, इसने ब्रेक किया, आपकी यहाँ पर ट्रेड लगी, लेकिन मार्केट ने रिवर्स कर लिया। रिवर्स करने के बाद यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल्स बना के अगेन अप गई है, यानी आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाना था। तो ये यार सिंपल सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको गाइड किया है कि किस तरह से आपने मूविंग एवरेज को प्रॉपरली यूज़ करना है। क्रॉस ओवर पर आप ना यूज़ करो, ठीक है, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो इस तरह से आप यूज़ लाजमी से करो। इसके साथ और भी चीज़ें देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखो, उसके अलावा ट्रेंड लाइंस को देखो, तो आप एक बेहतर
सिस्टम अपना बना सकते हो ट्रेडिंग के लिए। तो अगर तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना बहुत सा ख्याल रखो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।